बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सद्री व यस्सिर ली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट, आज हम KPK क्लास 7 मिस के एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 का जो मेथड था वो सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम जो करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग विदाउट यूजिंग डिवीजन मेथड, यानी हम डिवीजन मेथड के बग़ैर ये बताएंगे कि हमारे पास जो फ्रैक्शन है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, अगर मैं इस तरह लिखूं कि 8 डिवाइड बाई 2 4 ज़र 8 माइनस 0, ये भी हमारे पास टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है क्योंकि इसमें डेसिमल डिवीज़न के बाद नहीं आया है। जब इधर डिवीज़न के बाद हमारे पास पॉइंट आ जाए तो इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग आर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, लेकिन हम विदाउट यूजिंग डिवीजन मेथड, यानी हम डिवीजन मेथड करने के बग़ैर हम ये कहेंगे कि हमारे पास या टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसका मेथड ये है कि अगर आपको कोई एक फ्रैक्शन दिया जाए, मिसाल के तौर पर 15 डिवाइड बाई 6, कोई आपको ये कहे कि विदाउट डिवीज़न आप इसको तकसीम के बग़ैर ये बताएं कि हमारे पास टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसका जो मेथड है वो ये है कि आप ऊपर डिनोमिनेटर के भी फैक्टर बनाएं और नोमिनेटर के भी फैक्टर बनाएं। 15 के जो फैक्टर बनते हैं उसका आसान मेथड जो है वो ये है कि आप प्राइम नंबर इस्तेमाल करें। प्राइम नंबर हमारे पास क्या है, वो पॉजिटिव नंबर जो अपने आप पर और एक पर डिवाइड होते हैं उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। जिस तरह 2 है, 3 है, 5 है, 7 एंड सो ऑन। अब ये 15 है, आप इस 15 को फैक्टराइज करें, यानी पहले आप 2 लेंगे अगर 15 2 पे डिवाइड होता है, अगर 2 पे डिवाइड नहीं होता तो आप 3 लेंगे, अगर 3 पे नहीं तो 5 7। मतलब ये है कि आप प्राइम नंबर लेंगे। तो ये 2 पे डिवाइड नहीं होता, क्यों? 2 पे डिवीज़न के लिए ज़रूरी है कि इधर वंस में, यानी 1 प्लेस में 0 हो, 2 हो, 4 6 8, मतलब इवन डिजिट हो। यहाँ जो 5 है वो इवन डिजिट नहीं है, ऑड डिजिट है, तो ये तो 2 पे डिवाइड नहीं होता। 3 पे डिवाइड होता है, क्यों? क्योंकि 3 पे वो नंबर डिवाइड होता है अगर इसका सम 3 पे डिवाइड हो। 1 और 5 को आप जमा करें तो ये 6 आता है, 6 3 पे डिवाइड होता है, तो ये 15 भी 3 पे डिवाइड होगा। ये 3 का रूल है और ये क्लास 6 में टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आपने पढ़ी होगी। तो इस तरह इसको हम डिवाइड करते हैं 3 पे, 3 5 ज़र 15 और 5 1 ज़र 5। तो ये जो 15 है इसको मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाई 5। इस तरह मैं 6 को फैक्टराइज करूँगा। 6 पहले मैं 2 पे डिवाइड होता है, 2 3 ज़र 6 और फिर 3 पे 3 1 ज़र 3। तो इधर मैं लिखूँगा 6 को 3 ज़र भी 2, 3 3 कैंसिल होता है, यह क्या बच जाता है 2। मतलब यह है कि अब जब आप एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर और नोमिनेटर फैक्टराइज करें, फैक्टर क्या है? फैक्टर इज़ अ डिवाइज़र। फैक्टर हमारे पास क्या है? एक डिवाइज़र है, मतलब 3 हमारे पास एक डिवाइज़र है, यानी 3 ऐसा नंबर है जो 5 को डिवाइड करता है। 5 भी एक ऐसा डिवाइज़र है जो 3 एक ऐसा डिवाइज़र है जो 15 को डिवाइड करता है। 5 भी एक ऐसा डिवाइज़र है जो 15 को डिवाइड करता है, और इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या आता है? 15 आता है। तो ये 3 और 5 हमारे पास क्या है? फैक्टर है। फैक्टर और डिवाइज़र हमारे पास एक जैसे हैं, यानी फैक्टर और डिवाइज़र का नाम तो मुख्तलिफ है लेकिन उसका जो वर्क है वो एक जैसा है। तो आप जब डिनोमिनेटर को भी फैक्टराइज करें और नोमिनेटर को भी फैक्टराइज करें, तो अगर डिनोमिनेटर में 2 आता है
या 2 के मल्टीपल, यानी मतलब है इस तरह आ जाए, या डिनोमिनेटर में 5 आ जाए या 5 के मल्टीपल आ जाए, या दोनों का यानी 2 और 5 का मल्टीपल आ जाए, इस तरह मिसाल के तौर पर 2 ज़रबे 5। तो ऐसे फ्रैक्शन हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे। अगर एक फ्रैक्शन को मैंने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफिकेशन के बाद अगर डिनोमिनेटर में 2 आता है या 5 आता है या 2 और 5 का मल्टीपल आता है, तो ये जो फ्रैक्शन है ये हमारे पास क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो इसमें भी हमारे पास 3 तो कैंसिल हुआ, तो बच गया 5 डिवाइड बाई 2। तो 5 और 2 हमारे पास क्या है, ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इधर हमारे पास क्या है, 2 आया। अगर आप इसको डिवाइड करें तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग है। 2 पे डिवाइड करो, 2 2 ज़र 4, डिवीज़न के बाद सब्ट्रैक्शन, 5 से 4 निकल जाए 1, पॉइंट लगाओ 0, 2 5 ज़र 10। तो हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग है। क्योंकि टर्मिनेटिंग को हम उसको कहते हैं जब रिमाइंडर में हमारे पास क्या आ जाए, रिमाइंडर में हमारे पास 0 आ जाए। इस तरह हमारे पास इस तरह क्वेश्चन अगर एक फ्रैक्शन है और कोई हमें कहे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे, उसका डिनोमिनेटर और नोमिनेटर, फिर इसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद अगर डिनोमिनेटर में 2 आ जाए या 2 के मल्टीपल, या 5 आ जाए या 5 के मल्टीपल, या 2 और 5 के मल्टीपल आ जाए, तो ये फ्रैक्शन हमारे पास क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। इंशाल्लाह क्वेश्चन जब हम करेंगे अब आपको इसका अच्छी तरह इसका पता चलेगा कि किस तरह ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। मिसाल के तौर पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, 21 डिवाइड बाई 6। अभी अगर मैं इसको फैक्टराइज करूँ, 3/7 और ये 2 ज़रबी 3, 3 कैंसिल होता है, 7/2, और हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है, 2 है, तो ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग है। ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है, डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इस तरह हमारे पास 66, ये क्वेश्चन नंबर 2, 66 डिवाइड बाई 16। 66 को मैं लिख सकता हूँ 11 ज़रबी 2 ज़रबी 3 इंटू 3 ज़र 6, 1 ज़र 6, 1 ज़र 6, 66 आता है। और ये हमारे पास सारे क्या है, प्राइम नंबर है। अगर आपको ये जल्द नहीं आता तो आप इसको फैक्टराइज करें। हमारे पास 16 इस तरह आता है कि 2 ज़रबी 2 ज़रबी 2 ज़रबी 2, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 2 ज़र 16। सिंप्लीफाई करो तो 11 33 और 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, इसको बस इस तरह लेको। तो ये हमारे पास क्या आता है, 2 के मल्टीपल आते हैं, और हमने कहा कि अगर 2 आ जाए या 2 के मल्टीपल आ जाए या 5 आ जाए या 5 के मल्टीपल आ जाए या 2 और 5 के मल्टीपल आ जाए, तो हमारे पास क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो 25 डिवाइड बाई 10, और हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। 3 आप खुद कर रहे, और क्वेश्चन नंबर 4 मैं करता हूँ। 25/10, तो आप इसको फैक्टराइज करें, यानी 5 ज़रबी 5 मैं लिख सकता हूँ। ये दोनों हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2/5। तो मैंने ये कहा है कि अगर 2 और 5 का मल्टीपल आ जाए फिर भी हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो ये भी हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, और वो है 6 डिवाइड बाई 20। 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 3, और 20 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। तो 2 और 5 के मल्टीपल है, तो ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। बस टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए यह है कि आप इसको फैक्टराइज करें, सिंप्लीफाई करें। इस तरह ये भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो फिर भी हमारे पास 2 बचता है, तो हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर ना भी सिंप्लीफाई करें तो इधर 2 और 5 है,
तो 2 और 5 का मल्टीपल हो फिर भी हमारे पास ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल के बस ये ज़रूरी है आप इसको फैक्टराइज करें, सिंप्लीफाई करें, डिनोमिनेटर में 2 हो, 5 हो या दोनों का मल्टीपल हो, तो ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। बजाय ये कि हम इसको डिवाइड करें, लॉन्ग डिवीज़न मेथड करें, मतलब है कि उसको हम एक क्वेश्चन है उसका 20-25 स्टेप हैं, तो हम उससे सिंपल उसको अगर ये टेस्ट का है, अगर ये हम अप्लाई करें तो हमें जल्द पता चल जाता है कि हमारे पास टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। थैंक यू।